तरीके नहीं, मैं बिहेव कैसे करूं? इस बार मुझे सिर्फ बेटी चाहिए, मैंने तुम्हें क्या दिया? डॉक्टर की रिपोर्ट तक मांग ली। हाँ तो दे दी उसने, और वो पॉजिटिव है। मुझे समझ नहीं आ रहा, अमेरिका से यहाँ घर की तलाशी लेने के लिए आ रहे, पागल तो नहीं है? स्नेहा आना, कामिल आया है। और तारा किधर है? बुलाना। मेरा सामान कहाँ है? कहाँ है मेरा सामान? सुनाई नहीं रहा? एक मिनट कामिल, तुमने कहा था तुम आराम से बात करोगे, ये कोई तरीका नहीं है। मुझे पता है मैंने क्या कहा था, मुझे बात करने दो इससे। How dare you talk to me like that? गोल्ड, पैसा, जमीन के कागजात सब उठा लिया तुमने। कामिल, ये मेरा घर है, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। अगर इसी टोन में बात करेंगे तो प्लीज जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना बात करें तो मुझे इससे। कामिल, ये इस वक्त मेरे घर में मेहमान है, आराम से बात करो यार। अच्छा ठीक है, शराफत से मुझे बता दो कि मेरा सामान कहाँ है, वरना हम बाहर जाके बात करेंगे। मैंने उससे आपने मुझे पर बात किया था। अब आप मुझसे दुश्मनी ले रहे हैं, आप चाहते क्या है मुझसे? इतनी मासूम ना बनो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं तुम क्या चीज हो। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ क्यों रहती? आपके पैसे लेके मैं चली जाती यहाँ से। आपने मुझे दरबदर कर दिया कामिल। आपका फर्ज बनता है कि आप मेरा और इस होने वाले बच्चे का ख्याल रखें, हमें पैसे दें। मेरा घर, लॉकर, अकाउंट कुछ नहीं छोड़ा इसने। यार आखिर तेरे घर में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इसकी चोरी होने का इतना डर है तुझे? अच्छा तुम इसकी हिमायत में बोल रहे हो? मत करो ये, पछताओगे। ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, तबाह कर देगी तुम्हें। कामिल बात सुन। तबाह तो मैं आपको करूं। कामिल भाई रुकिए, क्या मैं आपको कभी माफ नहीं करूं। नहीं तारा रुको, तारा नहीं तारा नहीं। जी तुमने देखा नहीं उन्होंने मुझे क्या कहा? तारा जाओ उस बेचारी के पास जाओ, रो रही होगी। तारा ऐसे नहीं रो तारा, तुम बहुत स्ट्रांग हो। अच्छा हुआ तुमने आज इसके साथ ये किया, अब ये तुमसे कभी दोबारा बदतमीजी करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तुम लोग उसको अपने घर में तो नहीं आने दोगे ना? नहीं, कभी भी नहीं आने दूंगी मैं, कभी भी नहीं। इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नहीं देखना, हम हैं तुम्हारे साथ। हाँ भाई। देखा तुमने फराज? वो बाकायदा मुझे धमकी दे रही थी। सुना मैंने। अब जाहिर सी बात है, जिस पगाम पे तुमने उसे ला के खड़ा कर दिया, अब वो धमकी देगी ना। और बेचारी कर भी क्या सकती है वो? फराज मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, और ना ही मैं तुझसे अब कोई कांटेक्ट रखना चाहता हूँ। ठीक है ना रखो, लेकिन तुम बहुत पछताओगे। यार तू रहने दे बस, बहुत हो गया तेरा। जो भी होगा ना देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। लेकिन तुझसे मेरी दोस्ती अब खत्म है बस। साइको आदमी है यार। बाबा 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 क्या हो? बाबा आंटी स्मोकिंग कर रही थी। ये झूठ बोल रहा है, मैं तो कोई नहीं स्मोकिंग करी थी। बाबा मैंने अभी देखा था। सॉरी शरोज, क्या हो गया है? कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चलो अंदर। झूठ बोल रहा है ये। मैं जानता हूँ, इट्स ओके। आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप
हटे हटे आपकी स्लीपर के नीचे। शहरोज चलो आओ अंदर चलो। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। सॉरी शहरोज क्या हो गया? वैसे ही खड़ी हुई थी तो मैं काम कौन किसी। बेटा तेरा तो मैं दिमाग ठीक करूंगी। यार सराज ये तुमने क्या किया? जब से स्नेहा की नीलम से बात हुई है उसने तो मुझे परेशान किया हुआ है। क्या कर दिया मेरी बेचारी बीवी ने? भाई मेरी बीवी को ये परेशानी है कि उसको घर में क्यों रख लिया तुमने? नहीं जुनैद भाई बहुत मुश्किल में है वो। अब हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते उसके लिए तो कम से कम अच्छा सलूक तो कर सकते हैं ना। हाँ ये तो है। जुनैद भाई आप भाभी से रिक्वेस्ट करें ना कि उसको भी इनवाइट कर लें सालगिरह में। अकेला घर पे नहीं छोड़ सकते उसको। अच्छा ठीक है तुम उसको ले आओ, मैं किसी तरह नीलम को संभालता हूँ। थैंक यू जुनैद भाई। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जीती रहो खुश रहो। ये देखिए कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो खुश रहो। बैठो तुम लोग। जी जी आओ शहरोज बेटा अंदर चलते हैं। मैं ये रख के आता हूँ उसने। ओके। नीलम जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? आपको मेरा आना बुरा लगा है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बैठे बैठे आप बैठे। वैसे तो मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ, तो आपको माइंड तो नहीं करना चाहिए। अरे मेरी जुर्रत बुरा मानने की, अपना ही घर समझे आप तो समझ ही रही हैं। तुम्हारी तो उसके साथ लंबी जुबान नहीं हो गई? सॉरी बात। जुनैद एक्सक्यूज मी बता मैं। मौला जट है दूसरी नूरी नत। मुझे तो डर ही लग रहा है कि होगा क्या। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। सॉरी यार अचानक आना पड़ा। मैं जल्दी आ जाऊंगा प्रॉमिस। अगर फोन यूज करना चाहते क्यों आई हो? सॉरी भाभी। तुम्हें इतनी बातें सुना रही हो और तुम उसको सॉरी बोल रही हो। भाभी है मेरी। अगर मुझे सुनाई ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मेहमान हो तुम यहाँ तारा। एग्जैक्टली। रिप्लाई तो कर दिया करो।
शहरोज मुझे मेरा गिफ्ट प्यार है। आंटी मुझे मेरा गिफ्ट नहीं दे रहा। लड़की चलो, तुम्हें फूफा बुला रही हूँ। मेरे पास आपके लिए एक प्लान है। बल्कि पता क्या करते हैं बाद में। चलो आप खेल को जाके। ये कलर अच्छा लगेगा मेरे पे। वैसे हमारे यहाँ तो ऐसे ही कपड़ों को अच्छा समझा जाता है, लेकिन तुम बताओ ना मुझे, मैं तो बहुत परेशान हूँ तुम्हें देख के। खुद भी नहीं लग रहा कि तुम्हें किसी किस्म का भी गम है। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। अभी मालूम कर लेते हैं। जुनेद भाई जी। जब अभी केक कटेगा ना, इनको तलाक दे दीजिएगा। इनको मालूम करने के इनकी क्या हालत हो। निकलो मेरे घर से, निकलो। भाभी ये मेहमान है। इट्स ओके, मेरा वैसे ही मूड हो रहा था जाने का। रुको, तुम जाओगी तो साथ में मैं भी जाऊंगी। तुम अपना रिलेशनशिप मेरी वजह से मत खराब करो। मम्मा 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 देखिए शहरोज ने क्या कह दिया। मम्मा हाँ गुप्पू फराज कहाँ रह गए हो? इतनी देर हो गई है। जान, मैं अभी घर आया हूँ, चेंज करके आता हूँ फिर। जल्दी आओ, यहाँ क़यामत आ गई है फराज। क्यों, क्या हुआ? तुम आओ तो बताती हूँ। अच्छा सुनो, आते हुए ना एक बड़ा सा और अच्छा सा केक लेकर आना, ठीक है? केक? हाँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं ले आता हूँ। सुनो सुनो, मुझे शक्ल बना के भेजो। फराज मैं अभी ये नहीं कर सकती, तुम जल्दी आओ यहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जब तक घर से निकलूंगा नहीं, जब तक तुम्हारी पिक्चर नहीं आ जाती। अच्छा ओके। ओके। ये परवरिश की है तुम लोगों ने इस बच्चे की। इसको इतनी तमीज नहीं है कि किसी के घर में कैसे रहना है। सारा केक खराब कर दिया इसने। और मुझे बताओ, अगर ये ऐसा ही रहा तो कोई क्यों बुलाएगा इसको अपनी पार्टी में? लेकिन ये कह रहा है कि इसने नहीं किया है? आपको नजर नहीं आ रहा सौरभ केक लगा हुआ है इसकी शर्ट पे? हाँ, लेकिन ये मुझसे झूठ नहीं बोलता। अगर ये कह रहा है तो ऐसा ही होगा। तरस आता है मुझे तुम दोनों पे। अगर ये मेरी औलाद होती और मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो दो इसके कान के। क्या कर रही हैं आप? आपने अपनी बेटी से तो पूछा तक नहीं, और आप कह रही हैं आप मेरे बेटे पे हाथ उठाएंगे? शहरोज इधर आओ बेटा। नहीं स्नेहा, एक मिनट एक मिनट। ये बच्चा है, इसका ये मतलब नहीं कि इसकी इज्जत नहीं है। हमने पूछा था इसने हमें बताया। घर जाके दोबारा पूछ लेंगे, लेकिन इस तरह सबके सामने नहीं। और अगर इसने गलती की हुई ना, तो ये खुद सबसे माफी मांगेगा। अगर मेरी गलती नहीं हुई तो ये मुझसे सॉरी कहेंगे। चलो बेटा, चलो स्नेहा, चलो चलो। खुदाफिज आंटी। ओके। बच्चे की जुबान देखी आप लोगों ने? बाबा मैंने कुछ नहीं किया, ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू। अब मैं उनके घर नहीं जाऊंगा। मैं बात करूंगा उनसे। तुम परेशान मत हो और तुम सो जाओ, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया। चलो शाबाश, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट।
गलत ट्रस्ट तो नहीं कर रहे हो? क्या पता सच में झूठ बोल रहा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता यार। बच्चे झूठ बोलते हैं फराज। क्योंकि वालिदैन उन्हें डरा डरा के झूठ बोलने पर मजबूर करते हैं। अगर बच्चों पे भरोसा किया जाए तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तुम बदनाम कराओगे मुझे कि ये तरबियत की है मैंने इसकी। और मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा कि तुम सबसे अच्छी माँ हो दुनिया में। अब सबकी तारीफ सुननी है मेरी। बढ़िया है, बढ़िया है। चलो। क्या? सॉरी, मैं वीकेंड मना रहा था दरअसल। आप चाय पियेंगी? स्नेहा कहाँ है? स्नेहा बाजार गई है सब्जियां लेने। वो दरअसल सब्जी वालों से बहुत बहस करती हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि तुम खुद ही जाओ। अच्छा, आपको भूख तो नहीं लगी? स्नेहा बस बाजार से आती होगी, तब तक नाश्ता बन जाएगा, साथ मिलकर नाश्ता कर लेंगे। वैसे स्नेहा बहुत लकी है कि उसे आप जैसा हस्बैंड मिला। दरअसल ना, हम दोनों के बीच में कौन लकी है इसका मुकाबला चलता रहता है, और आज तक मैं ही जीता आया हूं, क्योंकि मुझसे ज्यादा लकी नहीं है वो। वैसे मैंने आपकी पसंद की सारी चीजें कह दी हैं स्नेहा को लाने के लिए। क्रॉसॉन, पिकल्स, चीज, नगेट्स, सब आ जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है। हाँ भाई, उठ गया पापा। शरो बेटा, बैठो बैठो बैठो। हाँ, हाथ मुंह धोया तुमने? पानी पिया? नहीं। क्यों नहीं पिया? पानी पिया करो, सुबह सुबह अच्छी बात होती है। चलो जाओ जल्दी से हाथ मुंह धो के आओ, तब तक मैं नाश्ता बनाता हूँ। मामा कहाँ है? मामा बेटा बाजार गए हैं, मामा को सरप्राइज नहीं देना? देना है ना सरप्राइज। चलो जल्दी जाओ, जल्दी हाथ मुंह धो के आओ, ब्रश कर लेना, ठीक है? ठीक है जाओ जाओ। पापा। इतनी महंगाई हो गई है, टमाटर लूं आलू लूं समझ नहीं आ रहा। वो टमाटर इतने खराब थे ना फराज के, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो लिया नहीं क्या? नहीं, मैंने नहीं लिया। कोई बात नहीं, मैं जान मैं ही ले आऊंगा। अच्छा सुनो, ये चखो ऑमलेट, नमक कैसा है? बहुत बढ़िया है। अच्छा, तुम्हारे वाले में चीज भी डालूंगा मैं। सही है। चलो पहुंचो। ओके। तारा, तारा, जल्दी चलो, आ जाओ। कहाँ? मेरी डॉक्टर के पास। बहुत अच्छी डॉक्टर है, मैं चाहती हूँ तुम भी वहीं रजिस्टर करा लो। हम कैसे जाएंगे? टैक्सी से? हम गाड़ी से जाएंगे। फराज जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए हैं आज। यू मीन बस से? नहीं नहीं, बस से नहीं, टैक्सी से गए हैं। झूठ, मुझे पता है वो बस से गए हैं ताकि मैं गाड़ी से जा सकूं। और टैक्सी भी नहीं ना ली, मेरी वजह से बहुत खर्चा बढ़ रहा है ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है तारा, गाड़ी तो वो मेरे लिए भी छोड़ के गए हैं। इनफैक्ट हम दोनों की ही ज़रूरत है। मुझे पता है तुम मुझे अच्छा फील कराने के लिए बात कर रही हो, और मैं ये भी जानती हूँ अगर मैं इस घर में ना होती तो वो कभी भी गाड़ी ना छोड़ता। बहुत ख्याल रखते हैं वो मेरा। एक्सपेक्ट तो तुम भी कर रही हो, बहुत बड़ी बात है। मैं आ बहुत अच्छी डॉक्टर है ये, सस्ती भी है। हाँ, लग रहा है। मिसेस फराज, अब मैं दिखा कर आती हूँ। मिसेस अनवर,
हेलो तारा, कहाँ हो? मैं घर जा रही हूँ। तो क्यों चली गई? डॉक्टर को दिखाना था ना। हाँ यार, दिखाना तो था मगर अब वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम भी घर वापस आ जाओ ना। अजीब औरत है। क्या लेंगे आप? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। एक क्लब सैंडविच मंगवा लेते हैं, शेयर कर लेंगे। प्लीज, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तारा, मुझे ऑफिस में काम है यार। आप मुझे इस तरह एम्बैरस ना करें। अगर कोई इम्पोर्टेंट बात ना होती तो मैं कभी भी आप नहीं आता ना। सॉरी, अब बताएं क्या बात करनी है आपको? एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पर थैंक यू करने के लिए बुलाया कि आपने मेरी वजह से बस ली। बस तो नहीं, मैं टैक्सी में गया था। मगर मुझे तो स्नेहा ने बताया था कि आपने बस ली है। चले खैर, फिर भी बहुत बड़ी बात है। कामिल ने तो कभी भी मेरे लिए ऐसे नहीं किया। हॉस्पिटल आप गई थी? हाँ, हॉस्पिटल मैं स्नेहा के साथ गई थी, मगर ना मैं वहाँ से भाग गई। क्यों? एक्चुअली स्नेहा ने अपनी तरफ से तो अच्छी कोशिश की थी, मगर ना उसे सब बातों की समझ नहीं है। किस बात की समझ नहीं है? पहले तो मुझे समझाएं, मुझे भी समझ नहीं आ रही अब क्या समझाना चाह रही हैं। यू आर सो फनी, इसीलिए मुझे आपके साथ बात करने में मजा आता। एक्चुअली बात यह है कि मेरा ना फर्स्ट बेबी है और मुझे बहुत प्रेशियस है। स्नेहा हमें जहाँ लेके गई थी ना, वहाँ का स्टाफ बड़ा वियर्ड सा था। अजीब गरीबाना सी जगह थी। अच्छा, फिक्र मत करें, मैं कह दूंगा स्नेहा को। आप कहाँ जा रहे हैं? सैंडविचेस आने वाले होंगे। तारा, मुझे इम्पोर्टेंट काम है ऑफिस में। आइंदा अगर आपको कोई भी बात करनी हो ना, आप घर में कर सकती हैं, यहाँ पे इस तरह रेस्टोरेंट में नहीं। मैंने घर में स्नेहा की वजह से नहीं की थी। अगर वो सुन लेती तो उसको बुरा लगता। नहीं, फिर भी नहीं, प्लीज। और जहाँ तक आपकी वो दूसरी वाली बात है, अगर आप चाहती हैं किसी और हॉस्पिटल में, आप मुझे बता दें, मैं आपको वहाँ रजिस्टर करा दूंगा। बल्कि स्नेहा को भी मैं वहीं पे रजिस्टर करा दूंगा। मेरी डॉक्टर? हाँ बिल्कुल। चल मैं चलता हूँ। मुझे मेरी डॉक्टर के पास जाना है, बस मैंने कह दिया। तुम्हें जरा भी मेरी इज्जत की परवाह नहीं है ना? मेरे दिल में आपकी इज्जत है क्या, ये काफी नहीं है? बस दूसरों की परवाह है कि वो क्या सोचते हैं। कैसे ना सोचूं यार, जिस तरह वो बुराई करी थी उस क्लिनिक की, मुझे बार बार ये सोच के गुस्सा आ रहा था कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि अपनी बीवी को किसी अच्छे क्लिनिक में दिखा सकूं यार। आखिर करा दिया ना झगड़ा, कितना बनती थी। तौबा। फराज, लोगों की बातों को ऐसे दिल पे नहीं लेते ना बेबी। पता है दिन में वो मुझसे क्या क्या बातें करती है। मैं तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती, तुम भी नहीं कराया करो। दोपहर में रेस्टोरेंट में मिलने आ गई थी मुझसे। टेंशन चाहिए होगी बेचारी को। क्यों भाई, मेरी क्यों? बाकी दुनिया के मर्द मर गए क्या?
तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, डरे हो जैसे वो कोई भूत है। कितना इतराती है, बढ़िया ही, ना शक्ल ना सूरत है, क्या है इसमें? तौबा तौबा भाई, औरतों से ऐसे ही डरना चाहिए जैसे वो बोलो। आहिस्ता बोलो, सुनने की यहीं पे रहती है वो। पागल है क्या? दीवार पे कान लगाई खड़ी होगी क्या? तारा, तारा इनको खाओगी क्या? फराज, तारा, चुड़ैल नहीं है, सो रही होगी। ये लीजिए आपका बैग। एक सेकंड, मैं सैलेड काट के रखी थी, लेकर आती हूँ। सॉरी बैग में डाल देती हूँ। ठीक है, कोई नहीं, हाथ में पकड़ लेता हूँ। नहीं सही सही, खा लीजिएगा इसको। तुम्हें बनाने तो खाना ही पड़ेगा। मैं कॉल करती हूँ। सुनो, तुम रोजाना उनको ऐसे सी ऑफ करती हो क्या? हाँ, क्यों? पैसे, मैं ना कल बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी, इसीलिए मैं फराज से मिलने रेस्टोरेंट चली गई थी। हाँ, बताया था उसने मुझे कि तुम गई थी। अच्छा, हाँ। तुम्हें बुरा नहीं लगा क्या? नहीं, बुरा लगने की क्या बात है? तुम फराज से बात करो, मुझसे बात करो, एक ही बात है। बहुत एतबार है तुम लोगों को एक दूसरे के ऊपर। माय गॉड। हाँ, भरोसा तो है हमें एक दूसरे के ऊपर, और यही एतबार हम शहरोज पर भी करते हैं। तुम्हें अपने शौहर के फरिश्ता होने पे बहुत गुरूर है ना, इसीलिए तुम ऐसी बातें करती हो। नहीं तारा, गुरूर की बात नहीं है। मैं तो बस ये कह रही थी कि किसी भी आदमी को ये बोल देना कि वो एतबार के काबिल नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। इतना यकीन है तो फिर शर्त लगा लो। फिर वही बात, तुम बहुत अजीब बातें करती हो तारा। मुझे पता है तुम शर्त नहीं लगाओगी, बल्कि कोई औरत भी शर्त नहीं लगाएगी, इसलिए क्योंकि उनके दिल में अंदर अंदर से डर होता है। ऊपर से जो मर्जी कहें कि हमें अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा एतबार है, मगर अंदर से कोई भी एतबार नहीं करती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है, मैं ठीक कह रही हूँ कि तुम भी बहुत अच्छा कर रही हो जो तुमने शर्त नहीं लगाई। कभी भी ना लगाना, वरना हार जाओगी। तारा, मैं नहीं हारूंगी। और हाँ, ये शर्त वर्त लगाना अच्छी बात नहीं है। सॉरी टू से, मगर जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं ना होता वो ऐसी बातें करते हैं। तारा, तुम कहना क्या चाह रही हो? कि फराज किसी भी औरत से अफेयर चला लेगा, ये कहना चाह रही हो तुम? मेरा ख्याल है कि तुम्हारे शौहर को जब भी कोई बेहतर लड़की मिलेगी ना, वो तुम्हें छोड़ देगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना यकीन है तो फिर शर्त लगा लो। लगाओगी ना? लगाई शर्त, लेकिन आज के बाद से ना फराज के मुताल्लिक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करना। ठीक है, नहीं करूँ, पक्का वादा। सुनो, और अगर मैं जीत गई तो? नहीं तारा, तुम जीत ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे फराज पर ना खुद से भी ज्यादा भरोसा है।
ये लो हेयर ड्रायर। तुम्हारे बाल काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। नहीं, मेरे बाल तो ऐसे ही ठीक है। देखो, उसके ऑफिस में लड़कियां तैयार श्यार होती होंगी तो। अब तुम अपनी शर्ट के चक्कर में मेरे दिल में शक डाल रही हो। What? मैं तो दिल से चाहती हूँ कि तुम ये शर्ट जीत जाओ और मैं हार जाऊँ। तो क्या है ना, बच्चों के बाद औरतें थोड़ी सी माँ टाइप लगती हैं और मर्द कभी भी बुरा नहीं होता। लेकिन मर्द इतना पागल तो नहीं होता ना, कितने अरसे की मोहब्बत ज़ाया कर दे। ज़ाया तो नहीं करता, मगर बाज भी नहीं होता। तुम क्या बातें करती हो? मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे ज़हन में यही है ना कि मुझे मेरे किए की सज़ा मिल रही है? ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। तुम मुझे हर वक्त यही कहती रहती हो कि फराज तुम्हें इतना प्यार करता है और तुम दोनों में कितना एतबार है। यही कहती हो ना? क्या हो गया तारा, पागल हो? ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ो, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें कभी भी गलत नहीं समझ सकती। एक तुम ही तो जो मेरी अपनी हो। चल, अब तैयार हो जाओ, तुम्हारा हस्बैंड आने वाला है। तुम्हें खाने के बाद क्या हो गया था? इतना खामोश खामोश बैठी हुई थी, फिर शहरोज को लेके ऐसे कि वापस ही नहीं आई। हाँ, वो बहुत अजीब अजीब बातें करती है मुझसे। अब क्या कह दिया उसने? कह रही थी कि मर्दों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ तो ठीक है, उसने उसे किसी भी मर्द पे भरोसा नहीं करना चाहिए। वो मुझे कह रही है ये बात। तुम्हारे आसपास ऐसा कौन सा मर्द है? तुम। मैं तो शौहर हूं तुम्हारा। क्या मतलब? एक मिनट। वो ये कहना चाह रही है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, मुझ पे क्यों नहीं भरोसा करना चाहिए? फराज, मैं हमेशा यंग तो नहीं रहूंगी। मैं हमेशा यंग नहीं रहूंगी। स्किन खराब होगी मेरी, बाल भी गिरेंगे, मोटी भी हो जाऊंगी मैं। भाई मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? तो फिर यहाँ पे क्यों खड़े? आप क्यों खड़ी हैं? बाबा की बातें सुन रही हैं। मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ। नहीं, मैंने मामा से सुन ली। मुझसे भी सुन लो ना। नहीं, मुझे नहीं सुननी। मुझसे भी स्टोरी सुनो, बड़ी अच्छी सुनो। क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि बाद में मेरा क्या होगा। बूढ़ा तो मुझे भी होना है, स्किन भी ढलक जाएगी, वज़न बढ़ जाएगा, पेट निकल आएगा, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, गंजा तो मैं कुछ ही सालों में हो ही जाऊंगा। पैसे मेरे पास वैसे ही नहीं होते, गाड़ी मेरी वैसी छोटी सी है, और बच्चे तो माँ के साथ ही चिपके रहते हैं। बड़ों के वो भी नहीं पूछेंगे मुझे।
मेरा मेरा क्या होगा? तो सोच के परेशान हो रहा कि मेरा क्या बनेगा? तुम भी ना वैसे कम पागल नहीं हो, बता तुम। मुश्किल वक्त में ना इंसान हसास हो जाता है, इसलिए उसकी बातों पे ध्यान मत दो। ओके, तो जाओ चेंज करके आओ। जाओ ना। मामा पापा आपको किताब में से पढ़ के स्टोरी सुनाते थे ना? यस। मैं आपको अपने से एक स्टोरी सुनाती हूँ, ओके। मगर उससे पहले कुछ फैक्ट्स। एक दफा का जिक्र होता है, एक रेड राइडिंग हुड होता है और वो खुद को बहुत ज्यादा क्लेवर समझता है। वो तो लड़की है, लड़का नहीं। मगर मेरी स्टोरी में वो लड़का है। बन के रहना हम नवा।